एक घना सा जंगल था जिसका नाम था निर्मल वन, जहाँ हर प्राणी अपनी दुनिया में मस्त रहता था। और इस जंगल के किनारे एक खूबसूरत लेक थी जिसके पास दो सबसे अच्छे दोस्त गोलू बंदर और मिली हिरन रोज मिलते, खेलते, बातें करते और फिर खाना ढूंढने निकलते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा जंगल उनका एग्जाम्पल देता था। एक सुबह गोलू पेड़ से उतरकर नीचे आया तो उसने देखा कि हवा बिल्कुल रुकी हुई है, आसमान थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है और पेड़ अजीब से खामोशी में खड़े हैं। उसने मिली को आते देखकर कहा, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, जंगल ऐसे कभी शांत नहीं होता। पर मिली हंसती हुई बोली, तू हर बात पे टेंशन लेता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोनों के दिल के कोने में हल्का सा डर बैठा हुआ था। दोपहर तक आसमान इतना काला हो चुका था कि सूरज गायब लग रहा था। हवा तेज होने लगी और लेक का पानी हिलने लगा। गोलू बोले ही रहा था कि मिली, यहाँ से दूर चलते हैं, कि तभी एक लंबी की आवाज आई और मिट्टी हिलाते हुए एक बड़ा काला चमकदार पाइथन रास्ते से निकलकर उनके सामने आ गया। उसकी बॉडी जिगजैग होती हुई पेड़ों के बीच से निकल रही थी और उसकी आंखों में भूख और बेचैनी दिख रही थी। पाइथन ने धीरे से अपना सर उनकी तरफ बढ़ाया और बोला, जंगल आज सुरक्षित नहीं है, एक बड़ा तूफान आने वाला है जो लेक को भर देगा और पेड़ों को गिरा देगा। इतना कहकर वो हवा में सिर्फ एक डार्क सी परछाई बनकर जंगल के गहरे हिस्सों में खो गया। गोलू और मिली दोनों घबरा गए। तभी बूंदें तेज होने लगी और लेक का पानी किनारे तोड़कर बाहर आ गया। हमें यहाँ से भागना होगा, मिली ने चिल्लाकर कहा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ पड़े। पेड़ टूट रहे थे, हवा जैकेट्स जैसी जोर से उनके मुख पर लग रही थी, जमीन गीली और फिसल रही थी। रास्ते में उन्हें एक हिरणों का बड़ा झुंड मिला जो पैनिक में एक दूसरे से टकरा रहा था। गोलू चिल्लाया, रास्ता छोड़ो, पर कोई सुन नहीं रहा था। तभी मिली उनके बीच जाकर जोर से बोली, सब लोग लाइन बनाकर भागो वरना कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि पूरा झुंड शांत हो गया और लाइन बनाकर केव की तरफ भागना शुरू किया। केव जंगल का सबसे सुरक्षित जगह थी और सब उसकी तरफ बढ़े। पानी उनके पीछे पीछे आ रहा था, हवा गरज रही थी और पेड़ एक एक करके टूट रहे थे। जब सब केव में पहुंच गए तो अंधेरे में सब डर के मारे चिपक कर बैठे थे। गरज केव को हिला रही थी और पानी का जोर इतना था कि लग रहा था केव का मुंह कभी भी टूट सकता है। गोलू ने केव के एंट्रेंस से झांक कर देखा तो उसका दिल भर आया। वो पाइथन जो उनके सामने आया था, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पानी से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके बेबीज पानी में डूबने वाले थे और वो उन्हें ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा था। गोलू ने तुरंत मिली को बुलाया और बोला, उसके बच्चे डूब जाएंगे, हमें हेल्प करनी होगी। मिली डरे हुए पर हिम्मत से बोली, चल मैं तेरे साथ हूँ, और दोनों केव से बाहर भाग पड़े। गोलू ने एक लंबी ब्रांच ढूंढी, पाइथन की तरफ फेंका। पाइथन ने उसे पकड़ा और अपने बच्चों को एक एक करके उस पर बिठाया। गोलू और मिली ने उन छोटे बच्चों को अपने पीठ और कंधों पर रखकर केव तक लाया। पाइथन की आंखों में शुक्रिया था पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद तूफान धीरे धीरे रुक गया। सूरज की किरणें बादलों के बीच से निकलने लगीं और गीली मिट्टी की खुशबू जंगल में फैल गई। पेड़ टूट चुके थे, लेक बदल चुकी थी, पर जंगल जिंदा था। पाइथन अपने बेबीज के साथ चुपचाप जंगल की गहराइयों की तरफ चला गया और गोलू और मिली लेक के किनारे खड़े होकर सब देख रहे थे। मिली मुस्कुराकर बोली, आज हमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई बल्कि पाइथन के बच्चों की भी। गोलू ने हंसी से कहा, दोस्ती हो या जंगल, करेज हमेशा जीत देता है। और उस दिन के बाद निर्मल वन में सबने ये मान लिया कि जब जंगल का हर प्राणी एक साथ हो तो कोई भी तूफान उन्हें हरा नहीं सकता।